अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेके आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। इसमें आज हम जो काम करने जा रहे हैं प्रीवियस लेक्चर की वर्कशॉप करेंगे। किसकी रिलेशन हमने पढ़ा था, पिछला जो लेक्चर था रिलेशन आपने पढ़ा था किसके दरमियान में, रूट्स के दरमियान में और कोफिशिएंट्स के दरमियान में। कोफिशिएंट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और रूट्स किसके, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उनकी हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो आज क्या है, टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व। आपने अननोन वैल्यूज मालूम करनी जो कहाँ इन्वॉल्व हो रही होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। व्हेन सम कंडीशन आर गिवन, जब कुछ शर्तें आपको दी हुई होंगी रूट्स की। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यानी फिर दोबारा सुन लें कि आप आज जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसमें हम अननोन वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अननोन कौन है, एच। आपने एच मालूम करना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। दोबारा सुन लें क्या करने जा रहे हैं कि हमने स्टूडेंट क्या करना है, अननोन आपने मालूम करना होगा लेटर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ कंडीशन उसके रूट्स पर हमें गिवन होंगी। जैसे इधर देखें, वो कहता है एच की वैल्यू मालूम करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ द सम, इफ का मतलब ये कंडीशन गिवन है, द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स। जैसे ये स्टूडेंट गौर से देखें, अगर इसके रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स उसने खुद कहा है क्या है। अगर ये इसके दो रूट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा है, तो कहता है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल, तो इक्वल लगा दिया आपने, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 3 टाइम, यानी प्रोडक्ट कौन है, इन रूट्स की प्रोडक्ट ले लें, उनका 3 टाइम, तो उनका 3 टाइम ये होगा, उसके इक्वल क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी हुई है उसने क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल, इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, 3 टाइम, उसके 3 टाइम अगर लिया जाए तब वो इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या मालूम करना है, एच फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट यहां पर आके इस कंडीशन को हमने लेबल कर लिया। अब इस कंडीशन में ना हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, ना प्रोडक्ट मालूम है, तो हम अपने पास से यहां पर कंसीडर कर लेंगे अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। यहां पे लिखना चाहें लिख दें, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके 2 रूट्स आपने मान लिए। अब हम अपने पास से सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो आपने रिजल्ट पढ़ा है, उनका लिंक पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बी आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट ए होता है। तो स्टूडेंट इधर देखें, मैंने ए की वैल्यू फिल कर दी 3, अब मुझे बी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बी। तो स्टूडेंट क्या होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, और सिंगल पावर जो होगी एक्स, उसका कोएफिशिएंट क्या है, बी। तो बी मेरे पास क्या है, 9 माइनस 6h। तो स्टूडेंट ये मैंने वैल्यू फिल कर ली अल्फा प्लस बीटा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो कंडीशन हमें दी थी वो हमने यहाँ लिख ली है। इसको हम यूज़ करेंगे, कैश करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमने कहा कि 2 रूट्स हमने जो कंसीडर किए हैं इसके हैं, उनका सम ऑफ रूट्स का रिलेशन ये मिला, इसे इक्वेशन 1 कह के रोक दें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट क्या था, अल्फा बीटा प्रोडक्ट सी बाय ए। तो सी स्टूडेंट आपके पास क्या है यहाँ पर 5h, बगैर x के क्या था, ये आपके पास c है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे 5h डिवाइड बाय a क्या आपके पास 3, इसे स्टूडेंट आप इक्वेशन 2 बोल दें। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें सजानी कोई, हमने तो यूज करनी है, और कंडीशन जो हमें दी हुई है गिवन उसको भी यूज करना है। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या है वो लाके इस इक्वेशन में फिट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी भी आप कंडीशन यहाँ फिल करने, अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू है -9 -6h/3 इंटू इक्वल टू 3, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या है 5h/3। तो ये स्टूडेंट आपने वैल्यू फिल कर दी इक्वेशन 1 से और 2 से। लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आप बाय 1 and 2, ताकि आपको पता चल जाए, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सी इक्वेशन से लाके इस रिलेशन में फिल की। और इस रिलेशन के ऊपर आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये शर्त दी थी कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, उन दोनों रूट्स के प्रोडक्ट के 3 टाइम। तो 3 टाइम आपने लिया था। अब स्टूडेंट आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से फिल कर दी और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वेशन 2 से फिल कर दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास आपने h फाइंड आउट करना है। तो पहली बात 3 से 3 कैंसिल कर दें, माइनस साइन चेंज करेगा ये, तो ये -9 + 6h और ये 3 5 15h। h वाली वैल्यूज स्टूडेंट आप इकट्ठी कर लें। तो क्या करेंगे, -9 इधर आने दे, 6h उधर 15h के पास चले, उस राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, -9 15 में से 6 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 9h, 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा -1। लें भाई स्टूडेंट, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो उसने मालूम करने को कही थी वो हमने फाइंड आउट कर दी। तो क्या हुआ, आप जब भी कोई अननोन वैल्यू मालूम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो याद रखिएगा आपको वहाँ पर कोई गिवन कंडीशन, यानी आप कोई शर्तें रूट्स के ऊपर दी होंगी, वो ये दी थी, इसको हमने कैच किया। स्टूडेंट वर्कशॉप का आज दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड पी। देखें फिर एक अननोन आ गया, कहता है पी मालूम करें। पहले आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी कहाँ है, ये रहा पी, ये पी, ये पी फंसे हुए हैं, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इफ द सम, इफ का मतलब ये शर्त आपको गिवन है, इफ द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट्स, यानी इसके जो रूट्स होंगे उनका स्टूडेंट स्केयर लेके सम करें तो किसके इक्वल होगा, ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। सांस लेके स्टूडेंट देखें यहाँ जाके उसने इज कह के यहाँ बताया, किनकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है, सम ऑफ द स्केयर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट अगर आप अल्फा बीटा अगर इसके यहाँ लेट कर लें, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, आप इस तरह लिख दें, तो स्टूडेंट इसके अल्फा प्लस बीटा रूट्स मान लिए। अब यहाँ पर मैं गिवन कंडीशन को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ कि उनका स्केयर लें, अल्फा का भी स्केयर, बीटा का स्केयर, खुद लिखा है स्केयर ऑफ द रूट्स, फिर सम करना है, तो सम कर दिया। किसके इक्वल है, उसने खुद कहा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये स्टूडेंट कंडीशन दी हुई है, आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन में आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये कंडीशन दी हुई थी, तो कंडीशन आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर टू 1। अब आप कहेंगे जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है उसको अगर हम देखें, उसका सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे लिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करें पी की वैल्यू, यहाँ पी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, तो कंडीशन दी, इसको यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन के लिंक किससे, रूट से है, तो सम ऑफ रूट्स आपने कहा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और b -b/a, तो b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, a की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो x स्क्वायर को कोएफिशिएंट a है वो एज ए 4 था, और b ये है 3p, तो स्टूडेंट वो आपने वैल्यू फिल कर दी, तो ये सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया। इसे आप कह दें इक्वेशन 1। अब इसी तरह वहाँ देखें, आप बोलें हमें तो स्केयर चाहिए, बना लेंगे, लेकिन पहले स्टूडेंट
आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले बना लें, फिर बाद में हम उस तरफ भी जाएंगे जो हमें लिंक दिया हुआ है, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, उसको भी कैच कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, c बाय a। तो स्टूडेंट c आपके पास क्या है, यहाँ पर p स्क्वायर है, इधर देखिए c स्क्वायर है बगैर x के, और a क्या है 4। तो स्टूडेंट इसे इक्वेशन 2 बोल दें। अब आप चाहते हैं 1 2 को कैश किया जाए, ये अल्फा प्लस बीटा वहाँ स्केयर्स में थे, हम तो फंस गए। तो आप चाहते हैं किसी तरीके से स्टूडेंट इसको अल्फा प्लस बीटा में शिफ्ट करें या अल्फा बीटा की प्रोडक्ट में शिफ्ट करें। तो उसके लिए हम कंप्लीटिंग स्केयर से हेल्प लेंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर से हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा अपने पास से ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें डियर स्टूडेंट्स। उससे क्या होगा कि आपके पास ये यहाँ से 3 टर्म है जो से इनको आप लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का स्केयर। स्टूडेंट इन दोनों को कैश करने के लिए इस कंडीशन में आप कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, हमने यही सोचा कि ये कंप्लीटिंग स्केयर नहीं, हम चाहते हैं कि ये शेप किसी तरीके से इनमें कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसमें क्या किया स्टूडेंट, 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास कंप्लीट स्केयर था, इसको एज अ होल का स्केयर लिख दिया, और 2 इंटू अल्फा बीटा वैसे ही। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -3p/4 एज अ होल का स्केयर, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, p²/4। तो स्टूडेंट अब इस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके पास क्या आएगी, p की वैल्यू। अब उसकी p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9p²/16, और स्टूडेंट ये 2p²/4 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करेंगे एक तरीका तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी p², ये भी p²। तो मैं इसे क्या करता हूँ, 16 करने के लिए 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड कर लें। तो स्टूडेंट ये 4 2 ज़ा 8 और ये 4 4 ज़ा 16, उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब स्टूडेंट 16 आपके पास, इसको मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तो ये 16 आपका एलसीएम आ गया, और 9p² - 8p² इक्वल टू 1। तो सिंगल 9p में से 8p, तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे p²/16, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में 16 आएगा। अब ये 16 डिवाइड, यहाँ बेटा डिवाइड हो रहा है, पहली तरफ जाके क्रॉस हो जाएगा, और इसकी वैल्यूज़ 2 आएंगी +-4 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, यही हमें वैल्यू अननोन चाहिए थे। ये आपकी वर्कशॉप का दूसरा क्वेश्चन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब वर्कशॉप का जो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी देखें अननोन आपने मालूम करना है। अननोन h की बात कर रहा है, तो h देखें ये सेकंड टर्म के साथ इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब क्या वो कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द रूट्स, यानी इसके रूट्स के बारे में बता रहा है, डिफर बाय 3। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो फर्क है वो क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ मैं कंडीशन डिस्कस करता हूँ। देखें 2 रूट्स हैं, उन दोनों का फर्क क्या है, 3 है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर मैं एक अल्फा मान लेता हूँ तो खुद सोचें ये क्या होगा, ये तो स्टूडेंट डेफिनेट, जैसे मैं अपने पास से कहता हूँ 2 नंबरों का फर्क क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट अगर ये 7 है तो ये क्या होगा, 7 - 3, यानी ये अल्फ़ा है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दें, तो ये है स्टूडेंट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -3। तो इसका मतलब एक रूट आप अल्फ़ा मान लें, तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा -3, क्योंकि उसने खुद कहा है कि भाई उन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो स्टूडेंट हमें तो पता नहीं रूट्स क्या हैं, तो हमने एक अल्फ़ा कंसिडर किया, तो दूसरा उसमें से क्या होगा, 3 कम होगा पहले वाले से। तो पहले में से आपने 3 कम कर देंगे। इन्हें स्टूडेंट अगर मैं सॉल्व करूं, आपको अगर मेंटली करना यानी दिखाना चाह रहा हूं, तो ये माइनस साइन चेंज करेगा, -अल्फ़ा +3, तो ये से कैंसिल, 3 = 3। तो स्टूडेंट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक अल्फ़ा रूट है, तो दूसरा क्या है, अल्फ़ा -3, ये समझाने के लिए किया है। अब स्टूडेंट यहाँ आप अपने पास से लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसमें जो कंडीशन गिवन थी स्टूडेंट, पिछले सवालों में भी मैंने आपको यानी दो कर चुके हैं। इसमें कंडीशन, जो कंडीशन है उसको आपने रीड करना है, उसके मुताबिक उसको अरेंज करना है।
पिछले में आपको स्केयर और सम ऑफ स्केयर उसने क्या कहा था 1 था। उससे पहले वाले में आपको क्या कहा था उसने कि भाई आपके पास दोनों का सम इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट 3 टाइम्स था। अब इसमें सिर्फ डिफर कहा था, उससे आपको कंडीशन से ये पता चला एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहेंगे इनका सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें। सम ऑफ रूट्स जो आपको मालूम है तो वो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू, तो क्या था माइनस बी वाई, ये रिजल्ट। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3, तो स्टूडेंट यहाँ पर b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू माइनस h है, माइनस समेत है क्योंकि फार्मूले में क्वाड्रेटिक में यहाँ प्लस होता है। और a आपके पास क्या है यहाँ पर 1, तो स्टूडेंट ये आ गया h। इन दोनों को ऐड करें तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू h, 2 अल्फ़ा इक्वल टू h माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई h प्लस 3/2। तो स्टूडेंट ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आई, हमें तो h की चाहिए। फिलहाल हमने सम ऑफ रूट्स किया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो स्टूडेंट यहीं पे मैं किए देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, आपके पास रिजल्ट है अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा आपके पास क्या है, पहला रूट, और दूसरा क्या था बीटा एज ए अल्फ़ा माइनस 3 था। यानी यहाँ पे मैं अपने पास जनरल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बीटा हमने किसको माना हुआ है अल्फ़ा माइनस 3, क्योंकि हमने खुद कहा उनका डिफरेंस क्या है -3, तो इसलिए पहला अल्फ़ा तो दूसरा एज ए क्या है अल्फ़ा माइनस 3, ये दूसरा एज ए बीटा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आपने लिया तो ये अल्फ़ा एज ए फर्स्ट रूट हो गया, बीटा आपके पास क्या अल्फ़ा माइनस 3, ये आप माने बैठे। अब स्टूडेंट c/c आपके पास क्या है यहाँ पर इक्वेशन में 10, और a आपके पास क्या है स्टूडेंट 1, तो अल्फ़ा ये यहीं पे आप रोकेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और एक इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को आप 1 बोल दें, इस इक्वेशन को 2 बोल दें। अब मेन क्वेश्चन को सोचें हमें क्या करना है, हमें तो h चालू। 2 इक्वेशनें बन गई, इधर अल्फ़ा की वैल्यू है, इधर अल्फ़ा सिंगल टाइम है, इधर अल्फ़ा 2 टाइम है। इट मीन्स इस अल्फ़ा की वैल्यू लाके अगर हम इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें 2 जगहों पर, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा सेपरेट नहीं हो सकता, यहाँ अल्फ़ा सेपरेट हुआ पड़ा, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू जब मैं इस जगह रखूँगा तो आप स्टूडेंट देखेंगे आपके पास h की भरमार लग जाएगी, यानी h इन्वॉल्व होगा, आपको h ही चाहिए। अब यहाँ मैं यही लिखने जा रहा हूँ, पुटिंग 1 इंटू, तो स्टूडेंट क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3, और यहाँ क्या आएगा 10। तो स्टूडेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या है वो फिल करना शुरू कर दें, h प्लस 3/2, इधर h प्लस 3/2 माइनस 3 इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट जब ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ से आपके पास क्या आएंगी h की वैल्यूज़। अब स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, इधर देखें h प्लस 3 ये वैसे रहेगा, इधर एलसीएम लें तो 2 एलसीएम h प्लस 3 और 2 3 6 इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट आपके पास क्या बना h प्लस 3/2 और इधर h माइनस 3/2 इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट आगे तकरीबन आप ये देखें 2 2 4 हो गया, 4 पहली तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसको स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ किए देता हूँ, तो इसकी वैल्यूज़ क्या बनेगी, ये 4 डिनोमिनेटर में और ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2 इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये इधर जाएगा 40, और नेक्स्ट में क्या करेंगे 40 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9, तो ये स्टूडेंट आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू 49, तो h की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 7। तो ये आपके पास h की अननोन वैल्यू हमने मालूम करनी गिवन कंडीशन को देखते हुए। तो स्टूडेंट आज की इस वर्कशॉप में आपने 3 हमने क्वेश्चंस डिफरेंट किस्म के किए, जिसमें हमें अननोन मालूम करने थे जबकि हमें रूट्स की कंडीशंस गिवन थी। तो उम्मीद है आज का जुगनू मैथ की तरफ से लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।